दोस्तों जहाजों को वीआईपी बनाने के लिए दुनिया भर में कोशिशें की जाती हैं। कभी खूबसूरत एयर होस्टेस रखी जाती हैं, तो कभी लग्जरी माहौल दे के लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप दुनिया के 10 सबसे बड़े हवाई जहाजों के बारे में जानेंगे, जिनको देख के आप हैरान रह जाएंगे। मगर मजीद वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार टू लॉन्च। दोस्तों ये जहाज 2 जहाजों के स्ट्रक्चर को मिला के बनाया गया है। इस जहाज को स्पेस में रॉकेट लॉन्च करने के लिए कैरियर के तौर पर बनाया गया है। इस जहाज में 2 फ्यूजलेज हैं, जो इसे बाकी जहाजों से अलग बनाता है। इस जहाज के दोनों हिस्सों की लंबाई 73 मीटर है और इस जहाज में कुल मिला के 28 व्हील्स मौजूद हैं। इस जहाज के दाएं वाले हिस्से में पायलट, को पायलट और इंजीनियर बैठते हैं, जबकि बाएं फ्यूजलेज को बिल्कुल खाली रखा जाता है। इसको विंग्स के नजरिए से दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता है, जिनकी लंबाई 117 मीटर है, जबकि इस जहाज की हाइट 15 मीटर है और ये जहाज 853 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। दोस्तों 2 जहाजों के सिस्टम को मिला के बनाया गया ये जहाज बिल्कुल ही अनोखी तर्ज का जहाज है। सुपर गुपी। दोस्तों सुपर गुपी जहाज को मॉन्स्टर गुपी जहाज भी कहा जाता है। बिल्कुल अनोखी तर्ज का ये जहाज सिर्फ नासा के पास ही मौजूद है और पहला सुपर गुपी जहाज बोइंग C-97 स्ट्रेटोफाइटर्स नामी कंपनी से लिया गया था और ये बैलून नुमा शक्ल से बनाया गया था, जिसे 1965 में हवा में उड़ाया गया और इसे एरोस्पेस लाइन और एयरबस की तरफ से बनाया गया था। और इस बैलून नुमा जहाज को कार्गो फ्लाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसे इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के नाम नासा एरोस्पेस लाइन, एरो मार्टिन और एयरबस हैं। इस जहाज की लंबाई 44 मीटर है और इसका विंग स्पेन 48 मीटर है, जबकि इस जहाज की हाइट 15 मीटर तक है और इसका वजन 40,000 किलोग्राम तक है। और ये इतने बड़े साइज का जहाज हैरानकुन तौर पर 463 किलोमीटर फी घंटा की तेज तरीन रफ्तार के साथ उड़ सकता है और इस तरह ये जहाज लंबा सफर भी थोड़े से टाइम में तय कर लेता है। इस जहाज को देखकर लगता है कि इसका नाम मॉन्स्टर सुपर गुपी बिल्कुल सही रखा गया है, क्योंकि ये जहाज देखने में भी एक मॉन्स्टर ही लगता है। एंटोनोव 124 रशियन। दोस्तों ये जहाज सोवियत यूनियन की तरफ से बनाया गया और ये जहाज अविएस्टर SP एंटोनोव सीरियल प्रोडक्शन प्लांट नामी कंपनी की तरफ से बनाया गया है और ये इतना बड़ा जहाज 24 दिसंबर 1982 में पहली बार हवा में उड़ाया गया था और इसका सबसे पहले इस्तेमाल रशियन एयरफोर्स की तरफ से किया गया था। इस जहाज को बनाने में 70 से 100 मिलियन डॉलर्स एंटोनोव नामी कंपनी ने खर्च कर डाले और इस जहाज में 4 से 6 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं, जैसे कि पायलट, को पायलट, ऑफिसर, इंजीनियर और दूसरा कोई अमले का फर्द बैठ सकता है। इस जहाज की लंबाई 68 मीटर है, जबकि विंग स्पैन 73 मीटर और इस जहाज की हाइट 21 मीटर तक है। मगर दोस्तों इन सब फीचर्स में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो है इस जहाज का वजन, क्योंकि इस दियोकामत जहाज का कुल वजन 1,75,000 किलोग्राम तक है और इस जहाज में इतनी पावर मौजूद है कि ये 4,10,000 किलोग्राम वजन के साथ हवा में उड़ने की सलाहियत रखता है। मैकडोनल्ड डगलस KC-10। दोस्तों ये जहाज यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया गया और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम मैकडोनल्ड डगलस है और ये जहाज पहली बार 12 जुलाई 1980 में हवा में उड़ाया गया था और इसको पहली बार इस्तेमाल करने वाले यूनाइटेड स्टेट्स के एयरफोर्स के लोग थे और इसका पहली बार इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स और रॉयल नीदरलैंड्स एयरफोर्स ने किया था। इस जहाज को बनाने में लगभग 88 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए थे और इस जहाज को एक फ्यूल टैंकर के तौर पर बनाया गया था, जो कि दूसरे जहाजों को हवा में ही रिफ्यूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभार रिफ्यूलिंग के अलावा भी इस जहाज से कई काम लिए जाते हैं। इस जहाज में 4 क्रू मेंबर बैठ सकते हैं और इस जहाज की कुल लंबाई 56 मीटर है, जबकि इसका विंग स्पैन 51 मीटर तक है और इस जहाज में 1,60,000 लीटर तक फ्यूल भरा जा सकता है, जो कि न सिर्फ दूसरे जहाजों को रिफ्यूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इस जहाज को भी दूर दराज तक सफर करने में मदद फराहम करता है। बोइंग C-17। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए मैकडोनल्ड डगलस ने बनाया था। इस जहाज को स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आर्मी के हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और इस जहाज के क्रू मेंबर्स में एक पायलट, को पायलट और एक लोड मास्टर शामिल होते हैं। इस जहाज की कुल लंबाई 53 मीटर है, जबकि इस बड़े जहाज का विंग स्पैन 52 मीटर तक है और इसकी हाइट हैरानकुन तौर पर 17 मीटर तक है और इस जहाज की फ्यूल कैपेसिटी 1,35,000 लीटर तक है, जो कि इस जहाज में सोल्जर्स को दूर दराज इलाकों तक ले जाने के लिए काफी है।
एयरबस बिलोगा। दोस्तों इस जहाज को एयरबस सुपर ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जाना जाता है और इसे भी एयरबस नामी कंपनी ने ही बनाया है और इसका इस्तेमाल भी एयरबस ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल के लिए ही किया जाता है और इस जहाज की कुल लागत 183 मिलियन यूरोज है। इस जहाज का इंजन, गियर और विंग्स और ऐसे ही कई दूसरे पार्ट्स एयरबस एयर 300 नामी दूसरे जहाज की तरह के हैं। इस जहाज की कुल लंबाई 56 मीटर तक है जबकि इसका विंग स्पैन 45 मीटर तक है और इस द्योकामत जहाज का कुल वजन 87 टन तक है और इस जहाज में लगभग 35,000 लीटर तक फ्यूल भरा जा सकता है और ये जहाज बाकी जहाजों की निस्बत ज्यादा बड़े साइज के सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर। दोस्तों इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन है। इस जहाज ने पहली बार 9 सितंबर 2006 में अपनी उड़ान भरी और इस जहाज का पहली बार इस्तेमाल करने वाले कोरियन एयर, अटलस एयर, ब्रिटिश एयरवेज और लफ्थांसा एयरलाइंस नामी कंपनियों ने किया था। इस जहाज की कुल लंबाई 70 फीट तक है और ये टेक ऑफ करने के लिए 2804 मीटर तक रनवे पर दौड़ता है और ये जहाज इतना बड़ा है कि इसमें 2 लाख लीटर तक फ्यूल भरने की कैपेसिटी मौजूद है। इस जहाज के विंग्स 64 मीटर तक लंबे हैं जबकि इस जहाज की कुल लंबाई 71 मीटर तक है और इसके विंग्स के साथ साथ 4 इंजन्स भी मौजूद हैं जो इसे बाकी तमाम जहाजों से बिल्कुल डिफरेंट बना देता है। एयरबस A380। दोस्तों पहले इस जहाज का नाम एयरबस A3XX था जबकि बाद में इसका नाम एयरबस A380 रख दिया गया और हैरानकुन तौर पर इस द्योकामत जहाज को उड़ाने के लिए 14 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और इस जहाज को यूरोपियन एयरबस नामी कंपनी की तरफ से बनाया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी माना जाता है और ये दुनिया के जिस भी एयरपोर्ट पर ऑपरेट किया जाता है उस एयरपोर्ट की फैसिलिटीज को बढ़ाना पड़ता है। ये जहाज इतना बड़ा है कि इस जहाज में एक वक्त में 555 लोग सफर कर सकते हैं और इस जहाज की फ्यूल कैपेसिटी 3,20,000 लीटर तक है और इस जहाज की कुल लंबाई 73 मीटर तक है जबकि इस जहाज के विंग स्पैन का एरिया 80 मीटर तक है। ये जहाज अभी तक तो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे मुल्कों में ही इस्तेमाल किया जाता है और ये दुनिया का सबसे अनोखा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। लॉकहेड C5A गैलेक्सी। दोस्तों ये जहाज दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसको सबसे पहले बनाने वाली कंपनी का नाम भी लॉकहीड ही था और अब इस जहाज को लॉकहीड मार्टिन की निगरानी में बनाया जाता है और ये जहाज साइज में इतना बड़ा है कि इसका कुल वजन 1,72,400 किलोग्राम तक है और इस जहाज के विंग स्पैन 68 मीटर तक लंबे हैं और आमतौर पर इसे यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज में 12 अंदरूनी विंग्स टैंक मौजूद हैं जिनको हवा में ही दूसरे जहाजों को रिफ्यूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज में कुल 28 व्हील्स लगे हुए हैं जो इतने बड़े जहाज का वजन उठाते हैं। इस जहाज की कुल लंबाई 76 मीटर तक है जबकि इस जहाज की हाइट 20 मीटर तक है और ये टेक ऑफ के लिए 16 मीटर तक रनवे पर दौड़ता है। ये जहाज अपने आप में ही एक ऐसी मिसाल है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी दूसरा जहाज नहीं कर सकता। एंटोनोव 225 मरिया। तो दोस्तों अब तक के बताए गए तमाम जहाजों में सबसे बड़ा जहाज एंटोनोव 225 मरिया है और इसे दुनिया के तमाम कार्गो प्लेन में से सबसे बड़ा कार्गो प्लेन भी माना जाता है। इसके अलावा ये दुनिया का हैवीएस्ट एयरक्राफ्ट भी है जिसके इंजन में इतनी पावर होती है कि वो 710 टन तक का वजन उठा के टेक ऑफ करने की सलाहियत रखते हैं और ये जहाज देखने में भी बहुत ही शानदार लगता है और दुनिया में मौजूद तमाम जहाजों के मुकाबले में इस जहाज के विंग्स सबसे लंबे हैं जो कि 290 फीट का एरिया घेर लेते हैं। इस जहाज को बनाने का मकसद स्पेस शटल, रॉकेट बूस्टर और स्पेस एयरलाइंस को ले जाना था मगर सोवियत स्पेस प्रोग्राम बंद होने की वजह से इस जहाज को बाद में आम मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े ऐसे जहाज जो कि साइज में इतने बड़े हैं कि इंसान को पहली नजर में ही हैरान कर देते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।